उशाका ने मुस्तफ़ा के ये परवाने मेरे आंखों के सामने तशरीफ़ फरमा है। हर सनाखा से पहले और बाद में मैं नारा लगाता हूँ, इतने मजमे में ऐसा आशिक हो जो दरमियान से उठकर नारा लगाए ताकि मुझे उसकी ज़ियारत भी हो जाए और मैं प्रोफेसर जनाब मोहतरम प्रोफेसर राशिद सिंधु साहब को दावत दूँ और उसके बाद दो सनाखान मुस्तफ़ा हैं वो अपनी हाज़िरी का शर्फ हासिल करेंगे। अब्दुर रहमान बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कलाम पढ़ा। अब्दुस्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रात अंधेरी सोना जंगल छाई बदली काली है। रात अंधेरी सोना जंगल छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। और पीने से कब रोका मैंने, पीने से कब रोका मैंने, खूब पियो पर याद रहे। अरे जिसको पी कर पी मिल जाए वो मैं पीने वाली है। और पढ़ने लगा हूं नात नियाज़ी, पढ़ने लगा हूं नात नियाज़ी, जब से अपने आका की मैंने दीवानों के दिल में अपनी जगह बना ली है। तो आइए दावत दे रहा हूं नहायत ही मुकर्रम मुर्शद वाजिबुल कदर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद राशिद सिंधु साहब अपने मखसूस मोहब्बत भरे अंदाज के साथ आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बुरा आख देने बला आख देने, बुखारी बड़ा बेवफा आख देने, मैं अर्शों भी दो गठ ऊंचा हो जाना, जिदों मैनू तेरा गदा आख देने। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलादे मुस्तफा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारक, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, वअजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हर आँख को बीनाई मोहम्मद से मिली है, हर आँख को बीनाई मोहम्मद से मिली है, सांसों को तवानाई मोहम्मद से मिली है। और हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर फूल की किस्मत है मोहम्मद से मुअत्तर, हर बाग को रानाई मोहम्मद से मिली है। ऑनरेबल मियाँ जुल्फ़कार अहमद साहेब, अमीर कारवां दारुल एहसान मरकज़ बूरेवाला, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन, मुझे मियाँ साहब ने
हुक्म दिया है मैं कलील वक्त में 15-20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो मैं सबसे पहले तो मियाँ जुल्फ़कार अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस मुबारक रात में ये नूरानी और वजदानी महफिल का इनेकाद करके हमें दावत देकर ऐसी महफिल में शिरकत का मौका फराहम किया और साथ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। इसके बाद ये मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद मल्ला यशकुरुन्नास यशकुरुल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैन इज़ द मास्टरपीस ऑफ नेचर, शाहकार बनाया। ये अलग बात है कि सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इंसान बनाया और फिर उस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में मबूस होने के लिए, आने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, ख्वाहिश का इजहार किया कि काश हम उस शफीउल मुज़निबीन रहमतुल आलमीन के हम भी उम्मती होते। तो ये बड़ा एजाज़ है। और मियाँ साहब को ये ज़रूरी है, ये जो बातें एक दो मैं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है मियाँ साहब को खराजे तहसीन पेश करना कि आज के दौर में इन्होंने इस नौजवान नस्ल को इस मरकज़ पे इकट्ठा किया। ये नस्ल, इसका नस्ल का कोई कसूर नहीं है। ये मैं मियाँ साहब से अक्सर बातें करता रहता हूँ। ये नौजवान भी यहाँ जो बैठे हैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ और इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये काबिल तहसीन लोग हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि वो फारसी में मैंने पहले भी कई दफ़ा कहता हूँ कि दरजवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालम मीशवत परहेजगार। तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इस महफिल में आप तशरीफ़ लाए। तो मियाँ साहब का ये क्रेडिट है पूरे वाला में कि इन्होंने नौजवानों को इस मरकज़ पर इकट्ठा किया। वो नौजवान जो अपनी सलाहियतें इधर उधर ज़ाय कर रहे थे, उन्हें एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अतवार में, आदात में, उनके चाल ढाल में, उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में तो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये भी उन नौजवानों के लिए भी क्रेडिट है और मियाँ साहब के लिए भी क्रेडिट है। और हम मायूस नहीं हैं। हम अक्सर गुफ्तगू करते हैं, इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज है साज। यहाँ नात खान जो थे ये नौजवान लोग थे, तो कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने नात पढ़ी, मुंह पे दाढ़ियाँ भी थी। तो नौजवान लोग हैं, इनके अंदर वो एक जौहर मौजूद है, सिर्फ उसको कुछ जगाने वाला मिल जाए। असल में आज उस जगाने वाले की ज़रूरत है, उस मोटिवेटर की ज़रूरत है। बहरहाल आज शब बारात के हवाले से मियाँ साहब ने तो मुझे कहा था कि आपने बोलना है कि इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी, इस्लाम और इंसानियत। तो इस्लाम की बात जहाँ से भी शुरू करें उसमें इंसानियत ही आती है। तो हम शब बारात से शुरू करते हैं बात को। ये मिसकंसेप्शन, सो मेनी मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग द पीपल। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लंबी में वो फिर आइडिया गुम हो जाता है। मैं मुख्तसर करूंगा और आप बात आपने तवज्जो से सुननी है। इस्लाम मुसावात और बराबरी का मजहब है, इक्वालिटी का, गिव्स लेसन ऑफ इक्वालिटी।
मुसावात का सबक देता है, मुसावात का, बराबरी का सबक देता है। लेकिन बाज मामलात में यहां बराबरी नहीं है। चूंकि मैंने भी कई अखबारात में पढ़ा, कई लोगों से सुना कि सारी रातें एक जैसी हैं, सारे दिन एक जैसे हैं, तो मैं ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं आका अलैहिस्सलाम की उस हदीस से शुरू करूंगा कि खैरुल करून करनी सुम्मल्लज़ीना यरूनहुम सुम्मल्लज़ीना यरूनहुम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा जमाना सबसे बेहतर जमाना है। फर्क आ गया जमानों में, एक जैसा ना हुआ। मेरा जमाना सबसे बेहतर जमाना है, इसके बाद मेरे सहाबा का जमाना है, इसके बाद ताबईन का जमाना है। तो ये जमानों में भी डिफरेंस आ गया, तो सारे जमाने एक जैसे न हुए। आका ने फरमाया मेरा जमाना सबसे बेहतर जमाना है, तो जमानों से बेहतर हो गया, यहां वो डिफरेंस आ गया। आगे जब हम शहरों की बात करते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बालादी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बालाद। कसम है मुझे शहर मक्का की, और साथ यहां फिर मैं मोहब्बत का इजहार ना करूं, एक मुसलमान होने के नाते, एक आशिक़ रसूल होने के नाते। कसम इसलिए है नबी अलैहिस्सलाम इस शहर की कि इस शहर में तू रहश पजीर है। तो अल्लाह ने हर शहर की कसम नहीं उठाई, यहां भी वो डिफरेंस आ गया, फर्क आ गया कि शहरों से शहर, जहां हजूर मक्के में तशरीफ लाए तो हर में मक्का बन गया, जब मदीना में तशरीफ लाए हर में मदीना बन गया। तो ये शहरों में, ये शहरों की अफजलियत है। तिलका रसूल फज़लनाहुम बादहुम अला बाद। नबियों में अल्लाह फरमाता है कि हमने रसूलों पर एक दूसरे रसूल को फजीलत दी, ये फर्क है। महीनों की जब हम बात करते हैं तो महीनों में शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान महीनों में रमजान का महीना, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान पाक को उतारा गया, तो ये महीनों में अफजल महीना हो गया। तो यहां भी वो महीनों की मुसावात न रही, वो महीनों की बराबरी न रही। तो ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी थी कि मैं, चूंकि शब्बे बारात की मैं बात करना चाहता था, जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, हामीम वल किताबिल मुबीन। मैं ज्यादा तफसीर में नहीं जाऊंगा, मैंने जो पॉइंट क्लियर करना है वो करूंगा आपके सामने। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। अब यहां एक बात थोड़ी सी इल्मी आ जाएगी, वो ये है कि एक तरफ यह है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये जो कदर में कुरान पाक मुफस्सरीन लिखते हैं, जो कदर में कुरान पाक नाज़िल हुआ वो लामकान से बैतुल इज्जत पे आया। और शब्बे बारात की फजीलत ये है, अहमियत ये है, शब्बे बारात की अहमियत ये है कि वहां से फिर जिस तरह ये साल का हमारा तखमीना होता है, बजट होता है, वो उस तरह वहां से बैतुल मुक़द्दस इज्जत से फिर आसमान दुनिया पे इस रात को नाज़िल हुआ, उस तरतीब के लिहाज से जिस तरह पूरे साल का प्रोग्राम अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, ये भी बात होगी। तो ये दोनों जगह, ये हामीम, सूरह हामीम में हामीन वल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका, कि हमने लैलतुल मुबारका, मुफस्सिरीन लिखते हैं ये लैलतुल मुबारका से ये शब्बे बरात मुराद है। और ये शब्बे बरात के बारे में आप सुने, आप सुनने इब्ने माजा पढ़े, सुनने निसाई पढ़े, बुखारी, सियासत की जितनी किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इब्ने माजा है, इसमें बाकायदा
इस निसफे शाबान पे, 15वीं शाबान पे बाकायदा बाब बांधे गए हैं मुहद्दिसीन की तरफ से। बाब का मतलब होता है कि चलते चलते किसी हदीस को बयान नहीं किया, बल्कि एक बाब बांधा है निसफ शाबान का, और उसके तहत जितनी अहादीस आई हैं उसको उस बाब में रकम किया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात हम सो रहे थे, रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा ना थे। मैं घर से निकली, ये बुखारी की हदीस, मैं घर से निकली तो मैं ढूंढते ढूंढते बकी के कब्रिस्तान में पहुंची। तो यहां से एक और बात भी हमें जो कहा जाता है कि यहां से हजूर की 2 सुन्नतें कि शब-ए बारात को इबादत करना और शब-ए बारात को कब्रिस्तान जाना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं। वहां कब्रिस्तान में पाया। और अगली बात भी मोहब्बत वाली है, वो भी मैं करता जाऊं, वो ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके दिल में ये ख्याल था, आयशा आपके दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह, देखिए अल्लाह और उसका रसूल आपकी हक तलफी करेंगे। ये बात समझने वाली यहां कह तो अल्लाह के रसूल रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल मारे, क्या तुम्हारे दिल में ये जनन, तूने ये जन किया कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हक तलफी करेंगे। हक तलफी से मुराद ये है कि उस रात आका अलैहिस्सलाम का क़याम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हां था, उनकी बारी थी, तो उनके ज़हन में आया कि उठ के शायद किसी और ज़ौजाए अतहर मुताहरा के घर न चले गए हों। तो अल्लाह के रसूल ने जो उनके दिल में था, और साथ ये भी कहा इसका मतलब रसूल की बात अल्लाह की बात है और अल्लाह की बात रसूल की बात है। मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो फिर आपने इसी हदीस में आगे ये हदीस चलती है, आप फरमाया आयशा ये वो रात है, ये शब बारात की बात हम कर रहे हैं, जिस रात में आप बैठे हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। ये वो रात है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे वैसे तो हर शब निसफ शब के बाद शब के आखिरी हिस्से में हर रोज हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे अपने शान के मुताबिक नज़ूल अजलाल फरमाते हैं, लेकिन ये शाबान की रात, ये जो निस्फ शाबान की रात है, इसमें मगरब के बाद आसमान दुनिया पे अपनी शान के मुताबिक नज़ूल अजलाल फरमाते हैं। ये हज़रत आयशा से हज़रत आयशा रावी हैं, हज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल अजलाल फरमाते हैं, और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बनी कलब एक कबीला था जिसके पास बहुत सारी बकरी, बहुत ज्यादा 7 कबीलों से ज्यादा बकरियां थी, और हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बनी कलब के कबीले की बकरियों से बालों से भी ज्यादा अपने बंदों की इस रात मगफिरत फरमाता है। यानी शब बारात की ये अहमियत है कि अल्लाह ताला, और यही 8 सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमाइन से ये अहादीस मरवी हैं, एक सहाबी ने नहीं 8 सहाबा से, अबू मूसा अशरी से भी ये बात, यही हदीस मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसमान दुनिया पे मगरब के बाद निसफ शाबान 15वीं शाबान को अल्लाह ताला नज़ूल इजलाल फरमाता है और अपने बंदों को बख्श देता है, बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा मगफिरत फरमाता है। और ये हदीस हजरत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि अगले फरमाया अली, जब शाबान की 15वीं रात आया करे तो रात को क़याम किया करो और 15 की सुबह को रोजा रखा करो, 15 की सुबह को रोजा रखा करो। ये हजरत अली से ये रवायत है, ये हदीस। इस तरह बहुत सारी अहादीस जो हैं सहाबा ने रवायत की हैं। ये रात बड़ी मुकद्दस रात है और
ये एक बात जो मैं आपको, जो मेरे ज़हन में पॉइंट था वो कहना चाहता हूँ। ये जो मैं आयत पढ़ी थी ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, देखो अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला 70 माओं से, अल्लाह ताला फरमाता है गुनाहगारों, अगर तुम कोई गुनाह कर बैठो, हम सारा साल पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, अगर कोई तुम गुनाह कर बैठो तो अल्लाह की रहमत से मायूस, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर दूंगा, एक दफा मेरी तरफ रुजू करो। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को कह रहा है और ये मौके फराहम कर रहा है कि एक दफा मेरी तरफ रुजू करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो आज जो रात है ये अल्लाह की तरफ रुजू की रात है। और रुजू से मुराद क्या है, रुजू से मुराद भी सुन लें, ये आज के नौजवान सुन लें। ये मियाँ साहब से अक्सर मैं कहता हूँ कि बताने वालों ने इन जवानों को बताया ही नहीं। हम आज के मसाइल में उलझ गए, जबकि कुरान सारे मसाइल का हल है। जब आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला नज़ूल जलाल फरमाता है तो अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है कोई गुनाहगार मग़फ़िरत मांगने वाला, आज मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला। और दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाता है कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, उसको मैं बेपनाह रिज़्क़ अता कर दूं। हम रिज़्क़ के पीछे परेशान है ना, हर बंदा रिज़्क़ के पीछे परेशान है। तो अल्लाह फरमाता है आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। कोई रिज़्क़ मांगने वाला है, कोई मुसीबत में मुब्तला आज आए, मुझसे वो मुसीबत से निजात मांगे, मैं उसकी आफियत कर दूंगा। तो ये आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है और ये कोई ऐसी हमारी ट्रेडिशन नहीं है, कोई रस्मन ये रात नहीं है। और यही वजह है, ये कॉन्सेप्ट हमारा शब बारात के बारे में, बारात का मतलब क्या है? दोज़ख से आज़ादी। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं इस रात बंदों को दोज़ख से आज़ादी मिल जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका मैंने नहीं देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के महीने के अलावा किसी महीने में इस तवातर से रोजे रखे हों, लेकिन सवाए शाबान के पूरे महीने के आका अलैहिस्सलाम रोजे रखते थे। चूंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपसे पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि या रसूलल्लाह ये महीना क्यों पसंद है? तो आपने दो बातें मुख्तलिफ हदीस में फरमाई हैं, दो जगह मुख्तलिफ रवायत है। एक में ये है कि इस महीने में हमारे अमाल, बंदों के अमाल खुदा के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं मेरी ये सोच है कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो आना सायम, मैं रोजे से हूं। और दूसरी बात है कि इस महीने में वो कहते हैं ना, इस महीने में लिख दिया जाता है कि फलां बंदे ने इस साल फौत होना है। तो हुजूर फरमाते हैं तो फिर जब अजल आए, मेरी अगर अजल आए तो मैं उस वक्त भी रोजे से हूं। तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खूबियां कुरान पाक में अज़मतें बयान की हैं, लेकिन जो मैं एक बात करना चाहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े हलीम थे, नंबर 1। नंबर 2, गिरियाजारी करने वाले थे। और तीसरी बात, मुनीब थे। मुनीब का मतलब है रुजू करने वाले। हमने रुजू करना है और रुजू लफ्जों में नहीं करना। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में ये मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। हमने वो रुजू करना है। फिर रुजू करने से क्या होगा? वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि अगर हम अल्लाह की तरफ से रुजू कर लें और सच्चे दिल से कर लें तो फिर क्या है? वो कहा था इकबाल ने, तारिक बिन ज़ियाद ने क्या कहा था? फिर क्या होगा कि हर मुल्क
मुल्क मास तो फारसी में कहा था कि हर मुल्क खुदाए मास, कि हर मुल्क हमारा मुल्क है, जो खुदा का मुल्क है वो हमारा मुल्क है। फिर दुनिया पे हुक्मरानी होगी, गर्दर से कुरान हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तार के कुरा होकर। वमा अलैना इल्ला